नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। और दोस्तों, इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो चलिए हमारे साथ इसे बिल्कुल शुरू से पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, इसमें अभी हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 5 कला और संस्कृति, और इसकी आज हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 7, जिसका नाम है चित्रकला। और दोस्तों, इससे पहले 6 प्रश्नावलियां हैं वह हम करवा चुके हैं और उन सभी की वीडियोस बन चुकी है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे अध्याय नंबर 5 कला और संस्कृति की प्रश्नावली नंबर 7, जिसका नाम है चित्रकला एवं मूर्तिकला। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केरल के राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे? दोस्तों, केरल के राजा रवि वर्मा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे और वे एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की? दोस्तों, नंदलाल बोस ने चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था? दोस्तों, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, उस्ताद मंसूर खां किस मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? दोस्तों, उस्ताद मंसूर खां जहांगीर मुगल शासक के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मुगलकालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों, मुगलकालीन शासकों में से जहांगीर शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? दोस्तों, वह मुगल शासक था जहांगीर, जिसे चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था? दोस्तों, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या है? दोस्तों, मुगल चित्रकला शैली की विशेषता है युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण। यह सभी मुगल चित्रकला शैली की विशेषता थी। तो इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? दोस्तों, जैमिनी राय ने कला के चित्रकला क्षेत्र में नाम कमाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? दोस्तों, भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक था जैमिनी राय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मुगल काल में मंसूर क्या था? दोस्तों, मुगल काल में मंसूर एक महान चित्रकार था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? दोस्तों, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किशनगढ़ शैली पर आधारित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कांगड़ा चित्रकला शैली में
किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? दोस्तों, कांगड़ा चित्रकला शैली में पौराणिक कथाओं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं के चित्रों की प्रधानता रहती है। अगला प्रश्न नंबर 15, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? दोस्तों, गुजराती चित्रकला शैली में प्राकृतिक रचनाओं के चित्रों की प्रधानता रहती है। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सही सुमेलित है। तो मधुबनी चित्रकारी बिहार से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। फुलकारी कला जो है वह हरियाणा से संबंधित है, ये भी सही है। कलमकारी कला आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ये भी सही है। और पिछवाई चित्रकारी ये गुजरात से संबंधित है। दोस्तों, ये गलत है और सही सुमेलित नहीं है, तो हमें यही बताना था, इसलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, पिछवाई चित्रकला जो है वह राजस्थान राज्य से संबंधित चित्रकला है, इसीलिए ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न नंबर 17, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं? दोस्तों, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल यह सभी चित्रकला की विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? दोस्तों, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि ये सभी चित्रकारी नंदलाल बोस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। अगला प्रश्न नंबर 19, शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन साम्राज्ञी आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? दोस्तों, यह सभी चित्रकारी की कृतियां अवनींद्र नाथ ठाकुर की कृतियां हैं। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण और वन साम्राज्ञी। अगला प्रश्न नंबर 20, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पुल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? दोस्तों, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पुल यह अमृता शेरगिल चित्रकार की चर्चित कृति है। अगला प्रश्न नंबर 21, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? दोस्तों, औरत नामक चित्र का चित्रांकन रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 22, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? दोस्तों, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किया है सतीश गुजराल ने। अगला प्रश्न नंबर 23, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण किसने किया है? दोस्तों, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण राजा रवि वर्मा ने किया है। अगला प्रश्न नंबर 24, बाघ गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? दोस्तों, बाघ गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न नंबर 25, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? दोस्तों, अमृता शेरगिल चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई। अगला प्रश्न नंबर 26, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? दोस्तों, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली यह बिहार राज्य की प्रचलित चित्रकला शैली है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, M.F. हुसैन कौन है? दोस्तों, M.F. हुसैन एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? दोस्तों, प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो यह स्पेनिश थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, 3 संगीतज्ञ यानी 3 म्यूजिशियंस किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? दोस्तों, 3 संगीतज्ञ यह पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? दोस्तों, यह विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट एंजेलो चित्रकार की चित्रकारी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रेनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? दोस्तों, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध चित्रकारी जो है वह लियोनार्डो डा विंची की श्रेष्ठ कृति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? दोस्तों, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका किसकी कृति है? दोस्तों, विश्वविख्यात चित्रकारी गुएर्निका पिकासो की कृति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डा विंची किस देश के विश्वविख्यात चित्रकार हैं? दोस्तों, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डा विंची इटली देश के विश्वविख्यात चित्रकार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? दोस्तों, उस्ताद मंसूर जहांगीर शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल के दौरान चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? दोस्तों, राजा रवि वर्मा केरल के महान चित्रकार थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, जेमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? दोस्तों, जेमिनी राय ने कला के चित्रकला क्षेत्र में अपना नाम कमाया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का जो रूप प्रसिद्ध है वह है अल्पना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी? दोस्तों, M.F. हुसैन ने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? दोस्तों, वह मुगल शासक था जहांगीर जो चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? दोस्तों, बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? दोस्तों, चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है।
इनमें जिस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा वह है काली घाट, जबकि पहाड़ी, राजस्थानी और कांगड़ा चित्रकारी में मुगल चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? दोस्तों, मुगल चित्रकला जहांगीर के राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? दोस्तों, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध प्रतापगढ़ से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह कौन सा क्षेत्र है? दोस्तों, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह है चित्रकला का क्षेत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? तो दोस्तों, इनमें M.F. हुसैन एक सुप्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है, जबकि रविशंकर वाद्ययंत्र वादक हैं, बालमुरली कृष्ण गायक और वादक दोनों हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं वह प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इसीलिए ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? दोस्तों, राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बूंदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? दोस्तों, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव पर्शिया से हुआ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र में उद्धृत किए गए हैं। तो इसमें हमें बताना दोस्तों, पिछवाई कलाकृति में बने चित्र में कौन उद्धृत किए गए हैं? दोस्तों, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र में भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित बातें उद्धृत किए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? दोस्तों, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार थे अवनींद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, मोनालिसा क्या है? दोस्तों, मोनालिसा एक चित्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? दोस्तों, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? दोस्तों, गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? दोस्तों, भारत का वह शिलाश्रय है भीमबेटका जहां से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? दोस्तों, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियां बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? दोस्तों, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत से जुड़े थे।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? दोस्तों, नीचे दिए गए सभी गुफा चित्रों में से सबसे पुराने जो चित्र हैं वह है एलोरा के। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी यह मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, अजंता गुफाओं में मूर्तियां क्या दर्शाती हैं? दोस्तों, अजंता गुफा में विभिन्न मुद्राओं में भगवान शिव, भगवान बुद्ध व उनका जीवन व्रत और भगवान महावीर के बारे में दर्शाती हैं। तो इसमें ABC तीनों सही है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? दोस्तों, गुप्त वंश के शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? दोस्तों, अजंता की चित्रकारी में जातक का चित्रण निरूपित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 66, कौन सी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? दोस्तों, भारतीय एवं यूनानी सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67, प्रतिमाप्रक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान क्या है? दोस्तों, प्रतिमा अपरख व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान हंगरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 68, इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? तो दोस्तों, अकबर के दरबार में जो चित्रकार थे वे थे दसवंत, अब्दुस्समद और बसावन, लेकिन जो अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था वह था कल्याण दास। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? दोस्तों, भारत में पेंटिंग के संदर्भ में जो युग में इसमें सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों, सौरा पेंटिंग जो है वह उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है, ये सही है। फड़ पेंटिंग जो है वह राजस्थान से संबंधित है, ये भी सही है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन ये गुलेर पेंटिंग जो है वह कर्नाटक से संबंधित है, ये सही नहीं है दोस्तों। जबकि गुलेर पेंटिंग जो है वह हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, वहाँ की चित्रकला शैली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? दोस्तों, नीचे हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वह सही सुमेलित है। कुषाण काल में गंधार कला शैली का प्रचलन रहा, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71, बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? दोस्तों, भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें MF हुसैन भी कहते हैं, उन्होंने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए घोड़ों पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया।
तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 71 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।